जाके पढ़ लेना। कुछ तो लोग भूखा प्यासा था, उन्होंने मसीह की देह को उठाने के लिए वहां पे चला गया। मरियम मगदलीन, जोआना, ये लोग वहां पे चला गया, वहां पे जाके वहां पे खड़ा रह गया और बॉडी को मांगने के लिए दावा किया, लेकिन उन्हें मालूम पड़ा कि मसीह जी उठा है और वो विश्वास नहीं कर पाया, जबकि उन्हें मालूम था कि यीशु ने कहा कि मैं जी उठने वाला हूँ। नबी ने हमारे कुछ से वायदा किया है। आज लोग ठंडे गुनगुने हैं, वे कोई से कि नबी का नबूवत क्यों पूरा नहीं हुआ। उसके आगमन की देरी होने से बाइबल कहता है वो पूछेंगे कब आगमन होगा, कब आगमन होगा, कहाँ है वो परमेश्वर जिसे 2000 साल से बोल रहे हैं आने वाला है। ये बाइबल कहता है मैं शीघ्र ही आऊंगा, लेकिन उन्हीं को प्रकट होगा जिसको प्रभु ने चुना ठहराया है, उन्हीं को प्रमाणित करेगा जो भूखा प्यासा है। ये लोग घर में बैठ के खबर की इंतजार नहीं किया, भाई जाओ जादू से जाके देख क्या वो जी उठा कि नहीं उठा, नहीं, वो वहां पे चला गया। कोई तो वचन के पास आ जाता है, कोई वचन का भूखा प्यासा है। पहली चीज वहां पे वो दूध ने कहा कि वो जी उठा है और सिस्टर लोगों ने विश्वास किया, ताकि चेलों को बताया, ब्रदर लोगों ने, मैंने कोर्स भेजा था, बाइबल का वचन भेजा था, पढ़ के देख लेना। उनके लिए कहानी लगा, they took it as a idol। बाइबल कहते हैं वो कहानी सोचा चेलों ने, जिसको प्रभु ने ठहराया, जिसके साथ खाना पिया, आखिरी भोजन किया, सब कुछ किया, वो चेलों कहते हैं कि ये कहानी है, सच नहीं है, क्योंकि उनकी आंखें बंद थी। अरे जिसकी छाती में सोया, जिसके साथ खाना खाया पिया, अद्भुत काम देखा, अब उन्होंने विश्वास नहीं किया। उधर पीटर भी था, आमीन। लेकिन प्रभु हार नहीं मानता है, क्योंकि नबी का कोर्स खाली नहीं जाएगा। The predestinated are considered in redemption। इसको पहले से ठहराया है, उसे प्रमाणित होना ही होगा। यहाँ पे यीशु मसीह, आमीन, मरियम वहां पे खड़ी हो गई, वो घूम के देखी तो उसने यीशु को देखा, आमीन, और यीशु ने उसे आवाज दिया, उसने कहा रबूनी, अरे मेरे खुदा जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, तू जिंदा है। कुछ अंदर से वो चल गया। जब तुम कुछ अपेक्षा करते हैं, जब वो तुम्हें मिल जाता है, तुम्हारे अंदर बहुत ही बड़ा आनंद हो जाता है। जब उसने कहा रबूनी, उसका मतलब मास्टर, मेरा रखवाला, मेरा स्वामी, मुझे अधिकार देने वाला, मुझे अनाथ नहीं छोड़ने वाला, जगत के अंत तक मेरे अंदर रहने वाला, मुझे कभी कमजोर रखने वाला नहीं है, जिसने वायदा किया वो सच्चा है, वो जी उठा है, मरा हुआ नहीं है। उसे कहा रबूनी, मेरे खुदा तू जिंदा है, ताकि वो आनंद उसे मिल गया, मालूम है। आमीन। और फिर हम देखते हैं कि 6 लोग एमाउस की ओर चला गया, आमीन। वो उनके साथ बातें कर रहा था प्रभु यीशु, वो जाना नहीं, आमीन। उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। आज हम में से हर एक के मन में प्रश्न है, मैं आमीन कह सकता हूँ। यहाँ पे कोई नहीं है जिसको कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है जिसको कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। कितना उसकी जरूरत है। जब चेलों की एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हुआ, जब चेलों ने जो सोचा वो रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ, तो वो निराश हो गई। आज हमें भी लगता है हम इस संदेश में आए तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, और जब नहीं मिलता है हम निराश हो जाते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी जब मैच नहीं होता है, तब हम व्याकुल हो जाते हैं, तब हम निराश हो जाता है, तब हमारे अंदर प्रश्न आ जाता है, मेरे साथी ऐसा क्यों, मेरे घर में ऐसा क्यों, मेरे साथी ऐसा क्यों, मेरी बीमारी क्यों, क्योंकि मेरा अपेक्षा कुछ और है। मैं चाहता हूं कि मसीह जिंदा है तो सामर्थ्य होना चाहिए, मैं चाहता हूं कि मसीह जिंदा है तो कुछ में मुझे होना चाहिए, मैं चाहता हूं कि मसीह जिंदा है तो मेरा जीवन का बदलाव होना चाहिए। लेकिन जब एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होता है कि मनुष्य निराश हो जाता है। जब नबी का संदेश आज बहुत सारे लोगों के जीवन में मैच नहीं होता है, दुनिया के लिए मैच होता है, अंडा जैसा काल हो गया, लेडीज प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बन गया, दुनिया के सारे काम मैच होता है, लेकिन हमारे लिए जो वादा वो मैच नहीं होता है तो हम निराश हो जाता है। लेकिन जिसको प्रभु ने ठहराया है, they are living by the evidence, they must come into the very image of the word। मैं क्या कहना चाहता हूँ, you must come into the image of the word, क्योंकि नबी का नबूवत है, आमीन, हालेलुया। They will be in his very image in order
order to be united. अगर तुम्हें यूनाइट होना है तो तुम्हें उसके स्वरूप में आना है। यानी कि तुम्हारा एक्सपेक्टेशन नॉर्थ की ओर और तुम्हारा रियलिटी साउथ की ओर रहेगा तो तुम कभी उसके साथ यूनाइट नहीं हो सकते, किलो आनंद दे सकते। तो तुम निराशी रहेगा, मैं निराशी रहूंगा। लेकिन जब तुम्हारे एक्सपेक्टेशन और वचन जब एक हो जाता है, इसके लिए बाइबल कहता है जो खोल की जाना मरना चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन मरना चाहिए। हमें समझ में आना चाहिए मेरा तर्जुमा है। नबी ने कहा जब मैंने औरों की किताबें पढ़े, औरों की खोज है, मैंने बहुत कुछ खोज के पढ़ाया, रिसर्च किया, तब मुझे मालूम पड़ा। मैंने प्रचार किया पहला घोड़ा सवार प्रभु है, दूसरा घोड़ा सवार प्रभु है, तीसरा घोड़ा सवार प्रभु है। लेकिन जब मुहरें खुल गई मेरा एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हुआ। मेरे एक्सपेक्टेशन को मुझे बदलना पड़ा। लेकिन जब हर रोज कमरे में आके कुछ रिवील किया, मैंने अपने आप के लिए मर गया और मैंने करेक्शन को लेकर आया कि मैंने जो बोला है गलत है। हमें भी कबूल करना पड़ेगा, हमारी जीवन गलत है तो गलत है, हमारे जीवन वचन से मैच नहीं है तो मैच नहीं है। कोई तो अपेक्षा करना चाहिए, कोई तो जीवन में उस करेक्शन को रहना चाहिए, कोई तो वचन की क्रम में आना चाहिए। क्या आप सुनना चाहेंगे? यही तो नबी ने देखा। आज की रात को नबी ने देखा, मैं विश्वास करता हूँ। नबी ने कहा लाइन अप विद द वर्ड, तू वचन के साथ खरम में आ जा। तू वचन को विश्वास करते, यू वर्क फॉर द वर्ड, तू वचन के लिए काम करते हैं, बट लाइन अप विद द वर्ड, वचन के साथ खरम में आ जा।